गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज हम पहुंचे हैं फिर से बाहर, यानी कि हम पहुंचे हैं सोलन में। तो सबसे पहले फिर स्वागत करते हैं आज हम रोहित जी का। रोहित जी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती समय दिया अपना, ताकि आप हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ की जो है थोड़ी सी बातें कर लें, हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर लें। आज गायन को सबसे पहला बंदा मैं ही मिला हूँ जिसकी टांग खींचनी। नहीं, टांग खींचने की बात नहीं है, बड़े भाई की तारीफ़ करनी तो बनती है। जैसे आपने प्रॉपर्टी अपडेट्स को दर्शकों तक पहुंचाया है, शायद वैसे हम नहीं पहुंचा सकते। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि लोगों तक अलग अलग प्रॉपर्टी 10 लाख, 16 लाख, 15 लाख, करोड़ों तक की प्रॉपर्टी जो है आपने दिखाई। बहुत सारी भागदौड़ गायन भी करती है स्टूडियो के अंदर। यूट्यूब को मैनेज करना है, कमेंट्स मैनेज करने हैं, और बहुत सारे चैनल्स के शूट मैं तो किसी चैनल पे करता नहीं हूँ, तो गायन ही करती है सारे, इसके लिए इसके पास टाइम नहीं होता है। तो गायन आज क्या दिखा रहे हो आप? आज हम आपको दिखा रहे हैं चेस्टर हिल का 2 BHK, जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अक्सर रोहित जी आपने 2 BHK देखेंगे, अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि सारे कमेंट्स जैसे रोहित जी ने कहा, मैं पढ़ती हूँ, वो कहते हैं बेडरूम साइज़ छोटे हैं, रूम साइज़ छोटे हैं। बिल्कुल। अभी जो आज हम आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं वो है कुदरत की गोद में बैठी हुई प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट साइज़ भी अच्छा है, रूम साइज़ भी अच्छे रहेंगे। तो ज़्यादा जो है बातें हम ऊपर जाके ही करते हैं। बिल्कुल। एक बार छोटा सा मैं ब्रीफ दे दूँ कि आज हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, जिला सोलन में, और सोलन में हम खड़े हैं चेस्टर हिल्स में। यहाँ का पहले एक वीडियो हम आपको 3 BHK का दिखा चुके हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2 BHK। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमें पहाड़ों में जाना है, रहना है, वहाँ अपना एक घर होना चाहिए, उनके लिए, जो 75 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए हम लेके आए हैं 2 BHK। तो कैसा है पहले ये देख लेते हैं, फिर प्राइस बताएंगे जी। तो रोहित जी जैसे ही हम अपने 2 BHK की तरफ बढ़ते हैं, तो स्टार्ट से ही शुरू करेंगे कि हमें स्टार्टिंग में मिल जाती है लिफ्ट, बिकॉज S+7 की, S+7 के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो 7th फ्लोर तक स्टेयर से नहीं जा सकते, बिकॉज ओल्ड एज भी हमारे घर में होते हैं। तो बिल्कुल सामने ही लिफ्ट है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो स्टेयरकेस है। तो जैसे हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो हमने जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, बिकॉज जो फर्स्ट फ्लोर का जो आज आपको हम फ्लैट दिखा रहे हैं, आपको बहुत खुशी होगी आपको बताते हैं कि इस जो अपार्टमेंट के सिर्फ 2 ही फ्लैट जो है वो वीकेंड है। ओके। बाकी सारा जो है, और एक फ्लोर पे है भी 2 ही फ्लैट है। यस, और सारा जो है वो फ्लोर और ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट है। 2 ही फ्लैट जो हैं वो यहाँ पर बचे हैं, और बिल्कुल रूम्स के बाहर ही आपको लिफ्ट मिलती है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो अब रोहित जी आप देख सकते हैं, एंटर करते एक बहुत लंबा सा आपको रूम ये दिखाई दे रहा है। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग है, राइट। और जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमें अपने सोफ़ा सेट लगाने पड़ेंगे। एल शेप सोफ़ा लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा डाइनिंग आ जाएगा, क्योंकि सामने किचन है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही पकड़े हैं वाला जो फील है ना, मैं कहूँगी कि सही पकड़े हैं। ऐसा ही जो है जैसे आपने आइडिया बताया, वैसे ही सब कुछ यहाँ पर फर्नीचर लगेगा, बिकॉज बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो किचन है। तो ड्राइंग डाइनिंग की बात हुई है, तो किचन की बात तो होनी ही है। तो किचन को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लड़कियां ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं अच्छे से। और किचन जो है स्पेशियस है, जैसे आप देख सकते हैं कि किचन में अगर यहाँ पर सिंक एरिया में कोई काम कर रहा है, तो वो उस स्लैब एरिया के साथ दूसरा पर्सन आराम से 2-3 पर्सन किचन में काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो होब एरिया आ जाएगा, बिकॉज चिमनी ऊपर लगी है, और ये सारी हैंडललेस किचन है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलर किचन विद लॉट्स ऑफ स्पेस। और आरओ की प्रोविजन जो है, आरओ जैसे आपने देखा, आरओ भी मिलेगा इसमें, आपको साथ ही मिलेगा, क्योंकि सेमी फर्निश्ड है। इसमें जो आपको दिख रहा है वो मिलेगा, सेम में मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के लिए जी वो स्पेस बाकायदा बनी हुई है कि बड़ा फ्रिज जो है वो यहाँ पर लग सकता है। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था रूम साइजेस बड़े हैं और रूम्स आपको दिखाने ज़रूर बनते हैं। तो बिल्कुल किचन के साथ जो है वो है बेडरूम 1 जी। और बेडरूम 1 में मैंने फिर वही कहूँगा कि ये, क्योंकि अभी पहाड़ों का जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, वो भी ग्राउंड जैसा ही होता है, और बेसमेंट जैसे समझ लीजिए, क्योंकि आप देखिए विंडो से बाहर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पहाड़ नज़र आ रहा होगा एक बड़ा सा। लेकिन अगर यही गायन हम 6th या 7th फ्लोर पे होते ना, तो आपको एक ब्यूटीफुल दृश्य जो कई रूम से यहाँ से दिखेगा आपको। और इसमें आपको मिल रहा है वार्डरोब। ये हमारा जो है वो जो है बड़ा सा वार्डरोब है। यहाँ पर जैसे विंडो के बिल्कुल जो है आगे जो है यहाँ पर बेड एरिया है, बिकॉज वहाँ पर हमारा आगे ये आ गया टीवी यूनिट का एरिया। डेफिनेटली, तो यही हमारा बेड एरिया है। और यहाँ पे आ गया एक बड़ा सा अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम भी अच्छा साइज है, बिल्कुल खुला साइज है वॉशरूम का। चलिए, गुड है जी। सो अब हम चलते हैं दूसरे मास्टर रूम की तरफ, जो है मास्टर बेडरूम। और मुझे लगता है उसका गायन
ये जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया था इसके साथ एक बालकनी भी है, वो भी हम दिखा देते हैं। बिल्कुल। आपने एक चीज़ और नोटिस नहीं की रोहित जी कि हाँ जी। बालकनी तो इसके साथ है, बट ड्राइंग रूम में लाइट जो है हमारे डाइनिंग एरिया पे भी रहे, इसलिए वहाँ पे एक विंडो भी छोड़ी बहुत गई बड़ी है। विंडो भी छोड़ी है। बिल्कुल। यस, बिल्कुल So, ठीक कहा आपने। यहाँ से हम इस बार चलते आप हैं। खोलिए। जो लगा के आयशा। ये भाई देखिए, ये देखिए, ये होता है कि कम दिमाग लगाना, मैं बंद विंडो को बिना हैंडल को मूव किए खोल रही थी। सो ऐसे ही होना था। सो ये है एक बहुत बड़ा सा बहुत बड़ी balcony। बालकनी जो अगेन एक दूसरे बेडरूम के साथ जाके अटैच होगी, उसमें भी आपको लेके चलेंगे। और यहाँ से जो कुदरत का नज़ारा अब आप देख लीजिए कि यहाँ से जो दिख रहा है वो आपको ऊपर वाले फ्लोर से कैसा दिखने वाला है। और एक्चुअली यही देखने के लिए आप पता नहीं कहाँ से आते हैं, और अगर वो आपका आशियाना भी हो जाए तो क्या बात है। गायन, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम आ रहे हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल। फिर हमारे बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, तो मतलब ये तो चलता लॉन्ग रहे। टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम ये क्यों सोच रहे हैं, कोई बंदा ये सोच रहा है और मैं कितनी बार घूमने जाता हूँ, मैंने क्या करना है वहाँ पे, पर ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी। ये ज़रूर याद रखिएगा। रोहित जी, एक और चीज़ है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये जो है हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी कर सकते हैं इनके थ्रू नहीं भी करना है तो देयर आर सो आप मेनी खुद भी कर ऑप्शंस। आप सकते हैं। खुद भी OLX पे जो है अपने घर को डाल सकते हैं। और आपको क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, रेंटल वैल्यू अगर स्टूडियो अपार्टमेंट 16,000 जा रहा है तो सोचिए अब ये कितना जाएगा। राइट, बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। यहाँ की जो टाइल्स हैं, अगेन मास्टर बेडरूम की टाइल्स पर खासा ध्यान रखा जाता है कि वो वुडन टेक्सचर की हो। अगेन जब आप यहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये सारा एरिया बेड जोन एरिया है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बेड लगता है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो प्रोविज़न है जहाँ पर रोहित खन्ना जी पोज दे रहे हैं, वो LED की, और यहाँ पर वार्डरोब जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ ही रोहित जी आपको एक जादुई चीज़ बताऊँ कि ये वॉशरूम बहुत बड़ा है। ये वॉशरूम बड़ा है, हमारी सोच से भी परे का बड़ा वॉशरूम। ओह माय गॉड, वाकई आपने ठीक कहा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वॉश बेसिन भी यहाँ पे बड़ा एक मैंने देखा है लगाया हुआ है। इसमें शायद स्टोरेज स्पेस भी है, बिल्कुल ठीक जज किया मैंने, इसमें स्टोरेज स्पेस भी है। और वॉल टू वॉल मतलब बिल्कुल टॉप तक टाइल्स लगाई गई हैं, ये एक अच्छी बात है। राइट, ये एक अच्छी बात है। और बालकनी दोबारा दिखाने वाले हो आप? बिल्कुल दोबारा मेरे को मेरा जोर लगवा के ईशा करवाओगे आप क्योंकि इसको खोलना है। हाय, ये तो मैंने आराम से खोल लिया, एक्सपीरियंस हो गया मेरे को खिड़कियाँ खोलने का, दरवाजा। तो ये वही बालकनी है जो हमने पहले देखा, ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच हो रही थी। ये तो हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो ये जिसे हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, यहाँ ग्राउंड ही कह लें अपने एरिया के अकॉर्डिंगली, ये वो वाला फ्लैट है। अगर हम जैसे जैसे हाइट पे फ्लैट लेते रहेंगे, जैसे 3rd फ्लोर 5th फ्लोर 7th फ्लोर, तो जो व्यू है वो हमारा और बढ़िया है। आपको बता दें कि एक बहुत सुंदर सा आपको क्लब हाउस मिलने वाला है। देखिए, जब आप इतनी प्रीमियम लोकेशन में फ्लैट लेते हैं ना, चाहे आप शहर से दूर आ गए हैं, कहीं भी हों, लेकिन आपको जिम भी करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, साथ में बच्चे हैं तो इंडोर गेम्स भी खेलनी है, अरे कभी कभी मूवी देखने का मन हो जाएगा, मूवी भी देखनी है, तो आपको इस क्लब हाउस में सब कुछ मिलने वाला है। और एक और बड़ी बात, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, ऊपर आप पीछे बिल्कुल देखेंगे जो बिल्डिंग है वो भी चेस्टर हिल्स वालों की ही है, और हम वहाँ से यहाँ तक अपने फ्लैट तक गाड़ी में आए हैं। आप देख सकते हैं ये अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं। सो ऐसा कोई नहीं है कि आपको पहाड़ियाँ चढ़ के जो है रोड तक जाना पड़ेगा। नहीं, टाइल्ड पूरी लॉक टाइल्स की पूरी यहाँ पर जो रोड है वो बनाई गई है, और टिल आपके फ्लैट तक एंड तक गाड़ी आती है। और आई थिंक जो कि हम कह रहे हैं कि S+7 है, तो स्टिल्ट में नीचे जो है वो पार्किंग भी है। बिल्कुल वो पार्किंग है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से PV वैब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुनने तो फिर आप बताओ, एरिया बताओ अब। तो एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट के अराउंड 1020 यस 1020 स्क्वायर फीट के अराउंड जो है एरिया, इसका एरिया है। और बैल्कनी आपको जो है वो अच्छी खासी दोनों रूम्स के साथ मिलती है, क्लब हाउस आपको साथ में मिलता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे बड़ा सवाल जो है वो लेडीज़ का ये रहता है कि आदमी लोग तो घर से चले जाते हैं सुबह ड्यूटीज़ पे, अगर हमें इमरजेंसी में कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रॉसरी की ज़रूरत पड़ेगी, दूध ब्रेड की ज़रूरत है, मेडिसिन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको बता दूंगी कि इसी जोन में ही आपका 13 शॉप्स रहेंगी जहाँ पर आपकी डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिलेंगी। सो आपको अपने घर से बस बाहर मार्केट में ही आना है, कहीं ऊपर आपको पहाड़ियाँ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। हर चीज़ का ध्यान जो है चेस्टर हिल्स वालों ने रखा है ताकि आप कोई अप्रोच में हर चीज़ हो। सो उसके साथ ही एक मिनी थिएटर मिलेगा,
बच्चों के लिए इंडोर गेम्स के लिए भी जो है इन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, आउटडोर गेम्स के लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स, एवरीथिंग विल बी देयर जो हम ट्राई सिटी के उसमें स्टोर्स में देते हैं। ट्राई सिटी के जितने भी फ्लैट्स हमने विजिट किए हैं उनमें जो हम खासियतें देखते हैं वो सब यहाँ facilities मिलती देखते हैं। वो यहाँ पर मिलती हैं। और गायन एक बात बताऊं, क्योंकि हमने प्राइस अभी बताना है, लेकिन मान लीजिए कोई ट्राई सिटी में रहता है जी, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बड़ी वर्थफुल है। क्यों? क्योंकि अब इतनी अच्छी रोड्स बन गई हैं, अब आपके लिए सोलन आना तो जैसे आई थिंक जीरकपुर से रोपड़ तक जाना है या कुराली तक जाना है, इतना एरिया है। तो अगर आप वीकेंड पे भी आना चाहें, वाई इन वंस इन अ ईयर या ट्वाइस है ना, आप वीकेंड पे भी अगर आना चाहें तब भी आप इजीली आ सकते हैं। और मान लीजिए अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मान लीजिए गायन ये फ्लैट ले लेती है, अच्छे तो फैमिली फिर फ्रेंड है, रोहित तो जी मैं भी कह सकते हैं कि हाँ, कि मैं थोड़ा वो गायन keys दे दो में यार। चलना है, गायन चाबी दे भी दे दो, आप रह लेंगे होते हैं ना। रोहित जी बड़ी बात ये कि जैसे आपने कहा कि हम वंस इन ए ईयर ट्वाइस इन ए ईयर जाते हैं, बट जब हमारी प्रॉपर्टी उस लोकेशन पे होती है ना, तो बंदा 15 दिन बाद कहता है चलो यार अपना घर होते अपना घर होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो घूमता भी है। और नहीं तो हम कहते हैं कि हम बाहर घूमने क्यों नहीं जाते, सबसे क्यों बड़ा नहीं रीज़न कि बाहर जाएंगे पैसा लगेगा, पैसा उतना देना पड़ेगा जितना अगले ने डिमांड किया है। होटल के खर्चे तो उतने ही आएंगे जितना वो बिल्कुल, मांगते हैं, बिल्कुल, खाने का बिल्कुल। खर्चा आएगा, ट्रैवल का खर्चा आएगा। बट जब हमारा घर है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अपने घर में आना ही है सिर्फ पेट्रोल खर्च के, सो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको और एक बात बताऊं, रेडी टू मूव है। रेडी टू मूव है। और एक बात बताऊं, रेंट आउट भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, हमने प्राइस भी बताना है, तो वो बताओ पहले आप। मुझे तो याद भूल जाता है, मेरी मेमोरी बहुत कम है, तो आप ही बताओ। पैसे नहीं मुझे भूलते, पैसे लेने हैं जी हमने पैसे में तो रोहित जी की जान फंसी है। क्या करिए, उन खतरी बंदे हैं, कोई नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस है वो गायन, जब मैं प्राइस बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे आप लोग ये तो चंडीगढ़ वाला मोहाली वाला ही प्राइस है। ओके, वो है ओनली 46 लाख, 46 लाख में जो घर सेमी फर्निश्ड, ओके, 1020 स्क्वायर फीट यानी 100 गज के आसपास हो गया। इन द लैप्स ऑफ नेचर। और आपको पता है पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी है। आप सोचो मैं अपना प्लॉट लेके बना लूँ तो कहाँ से बना लोगे आप? पहली बात तो हमें प्लॉट लेने को ही नहीं मिलेगा, प्लॉट हमें मिलेगा ले ही नहीं सकते और हैं। इस घर की इन जितने भी चेस्टर्स हिल के हम फ्लैट आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दूं कि Facilities। सबकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिलेगी। आपको रजिस्ट्री बाकायदा आपकी जो है प्लॉट की, आपके जो फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री बाकायदा मिलेगी। सो ये मुझे सबसे अच्छी बात यही रहती है, बिकॉज हमारे माइंड में ये रहता है कि हाँ कोई सानू गिफ्ट कर दे प्रॉपर्टी, अपने पैसे से हम किसी को कहते हैं हिमाचली पर्सन हमें गिफ्ट कर दे। और गायन आपको याद होगा हम कसोली गए थे, वहाँ पे अंकल बता रहे थे कि कसोली में ऐसे ऐसे फ्लैट बने हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ है, राइट, 2 करोड़ है। राइट। और आई थिंक कसोली तो फिर एक पीछे रह गया, ये तो बिल्कुल मिड ऑफ हिमाचल आ गया। सोलन में अगर आप आगे, शिमला और कसोली के बीच में है सोलन में टूरिज्म भी ज़्यादा है, टूरिज्म भी ज़्यादा है। और शिमला, और यहाँ से शिमला आपको रह जाएगा आई थिंक 40-45 किलोमीटर, और कसोली जाना है तो वो भी 15-20 किलोमीटर। तो आप मिड में आ गए। अगर आप यहाँ 2 दिन रुक रहे हैं और एक दिन शिमला आके आपने होटल में क्यों रुकना है वहाँ पे? दूसरी चीज़, जैसे अभी हम भी जब आए थे यहाँ पे तो हम भी कसौली से होके आए हैं। धर्मपुर से आपको कसौली को जितना वक्त लगता है उतना ही समय धर्मपुर से हमें सोलन का लगा। सो ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आप विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी अपडेट से जानकारी ले सकते हैं। बिकॉज जितनी भी प्रॉपर्टी अपडेट दिखाता है सब वेरीफाइड होती हैं, सब एक एक चीज़ को हमारी टीम जो है वो चेक करती है कि किसी भी तरह के धोखे के शिकार, फ्रॉड के शिकार आप ना हो। हम इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखते हैं, हमारी टीम इसी पर फोकस करके रखती है कि कोई भी अगर पर्सन, बिकॉज हम भगवान की दया से, आप सबके प्यार से जितनी भी कॉल्स जो हैं आती हैं, डेली इतनी कॉल्स है, जब भी हम टीम बैठती है तो ये कहते हैं उड़ीसा से कॉल आ रही है, हैदराबाद से कॉल है, गोवा से कॉल है, जहाँ पर बेंगलोर से कॉल आ रही है, कश्मीर से कॉल आ रही है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूके से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, नाइजीरिया से आ रही है। सो ये सब आपका ही प्यार है जो आप हमें दे रहे हैं, हमारी मेहनत को दे रहे हैं, और अच्छी लैंड, अच्छा घर हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे दिखाते रहें जो वेरीफाइड हो। मैं बार बार इस पर जोर दूंगी कि हम बाकायदा कोशिश हमारी यही रहती है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन जिस प्लॉट की, जिस लैंड की सही है, हम वही चीज़ आपको दिखाते हैं कि आपके पैसे बचे ना कि खराब हो। सो जी रोहित जी, अब आप बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा, अभी विदा लेते हैं। बिल्कुल विदा लेंगे। और यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी हैं, दिल्ली में कितनी हमें कॉल्स आती हैं, आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे तो एक बार इस ऑप्शन को भी ज़रूर देखें कि अगर हिमाचल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोलन इज़ वेरी गुड ऑप्शन। वहीं 40-50 लाख आपने वहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ भी आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे और गायन को भी इजाज़त दीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, एक नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मास्क लगा के रखें। हमारे दोनों के पास मास्क है, ये मत सोचना हम तुरंत जैसे वीडियो खत्म होता है अपना मास्क लगा लेते हैं, खुद भी सुरक्षित। मास्क भी बड़े खतरे वाले कलर का लिया हुआ है। हाँ, हमने ये ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक खतरे वाला कलर है, बट हम खतरा नहीं है, हम आपको हर खतरे से अवेयर करते हैं। दैट इज माय आप प्रॉपर्टी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। घर जाएं तो हाथ जरूर धोएं। और एक चीज बात, मैंने एक बड़ी अच्छी ऐड देखी थी, मुझे दिमाग से भूल गई। कहते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा ये मैटर नहीं करता, अपना घर होना चाहिए। सो अपना घर छोटा बनता है, बड़ा बनता है, छत अपनी होनी चाहिए, ये मैटर करता है। हम आपको हर रेट के जो है घर बताते हैं जो आपकी पॉकेट को अलाउ करता है, आप वो जरूर लें। सस्ते से सस्ता भी, महंगे से महंगा भी, जो आपकी पॉकेट को अलाउ करता है। बिकॉज हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना आप पैसा रेंट में बर्बाद करते हैं, हर साल हम लाखों रुपया अपना रेंट में देते हैं, अगर वही प्रॉपर्टी हमारी हो उतना ही हम EMIs कर लें तो हमारी अपनी छत कुछ सालों बाद हो जाएगी। सो ये ज़रूर आप सब फॉलो करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है छोटा लेना नहीं, बड़ा बनता नहीं। सो छोटे से शुरुआत करें, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बनता है। रेंट क्यों देना है, आप EMI दो, घर आपका हो जाएगा। सो ये सारी जो है, आपको आपका कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब हम विदा लेते हैं, बिकॉज हमारी गप्पें कभी खत्म नहीं हो सकती। नमस्कार। नमस्कार।